हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के रसायन विज्ञान के अंतर्गत तीसरे चैप्टर अकार्बनिक रसायन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, इसके नोट्स को पढ़ते हैं। तत्वों का वर्गीकरण। आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। यह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते, अपितु वे व्यवस्थित समूहों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी। आजकल हमें 118 तत्वों के बारे में पता है। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित है। तत्वों का वर्गीकरण समूहों में और आवर्तित नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव, जिसका समय 1834 से 1907 था, तथा जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर, जिसका समय 1830 से 1895 था, के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई थी। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने सन 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। लोथर मेयर ने भौतिक गुणों अर्थात परमाणुवीय आयतन, गलनांक एवं क्वथनांक और परमाणु भार के मध्य वक्र आलेखित किया, जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दर्शाता था। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय दमित्री मेंडलीव को दिया गया है। हालांकि आवर्त संबंधों के अध्ययन का आरंभ डार्बे राइनर ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। यह नियम इस प्रकार है: तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलक होते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम में रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह में स्थान पाए। मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। अब है आधुनिक आवर्त नियम। अंग्रेज भौतिक वैज्ञानी हेनरी मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमांक की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव के आवर्त नियम का संशोधन किया गया। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। यह इस प्रकार है: तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलक होते हैं। समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसका आधुनिक स्वरूप, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं, बहुत सरल है तथा अत्यंत उपयोगी है। क्षैतिज पंक्तियों अर्थात जिन्हें मेंडलीव ने श्रेणी कहा है को आवर्त कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग अर्थात ग्रुप कहते हैं। समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। IUPAC के अनुमोदन के अनुसार
वर्गों को पुरानी पद्धति अर्थात 1A, 7A, 8 1B, 7B के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित करके निरूपित किया गया है। यहाँ कुछ तत्वों के रासायनिक क्रमांक, चिन्ह और उनके IUPAC अधिकृत नेम दर्शाए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। अब आज का पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? तो इसका उत्तर है बी, 150 साल। यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी को 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया था। जिस आवर्त सारणी को हम आज जानते हैं वह पहली बार रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीव द्वारा डिजाइन किया गया था। अब अगला प्रश्न है कथन ए, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण आर है, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतया ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात ए गलत है परंतु आर सही है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुताएं सामान्यतया घटती है जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है। इस प्रकार कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। अब अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 2 सही है। तो आइए 2 को पढ़ते हैं। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। पहला है, किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। किसी वर्ग अर्थात समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। और तीसरा है, आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ समानता विद्युत ऋणात्मक बढ़ती जाती है। अब चौथा है प्रश्न, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका उत्तर है बेसिक और एसिडिक। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी है। अब अगला प्रश्न है, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.65% तथा कार्बन 0.6% पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। अब अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो इसका उत्तर है सिलिकॉन। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज 1824 ईस्वी में जे बर्जेलियस द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। महाविस्फोट के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था। अद्यतन
स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही ज्वलन हो सका। अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है, अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अब अगला प्रश्न है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है 100। रासायनिक तत्व या केवल तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, अथवा जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। अभी तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। प्रश्नकाल के समय तक लगभग 100 तत्वों की खोज की जा चुकी थी, अतः विकल्प डी उपयुक्त उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो इसका उत्तर है हीरा। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, अतः यह एक मूल तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। अब अगला प्रश्न है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो इसका उत्तर है कार्बन। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर है गैस। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में यथा धातु, अधातु तथा उपधातु में विभाजित किया गया है। कुछ गैसों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन को अधातुओं के श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अधिकतर गैसें यौगिक होती है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।